हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं EQing के बारे में, किस तरह से अलग अलग एलिमेंट के ऊपर अपनी मेलोडी और अपने ड्रम्स के ऊपर किस तरह से आप EQ वगैरह अप्लाई करके एक स्पेस क्रिएट कर सकते हो अलग अलग एलिमेंट के लिए, और किस तरह से उसको क्लीन कर सकते हो और प्रेजेंस बूस्ट कर सकते हो, किस तरह कट कर सकते हो। तो डिटेल में बात होगी। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लो, गेन स्टेजिंग पे मैंने बना रखी थी। जो नए हैं वो उनको जाके देखने की ज़रूरत है, जिन्होंने देख रखी है उनको पता है कि नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला था। तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दूसरा चीज़ जो भी मैं करता हूँ आफ्टर गेन स्टेजिंग अपने लेवल को मेंटेन करके, वो होता है अपना EQing करना। तो EQ करता हूँ मैं, क्लीन करता हूँ फ्रीक्वेंसी को, जिस चीज़ में बेकार फ्रीक्वेंसी है मर्ज क्लीन कर देता हूँ और स्पेस बनाता हूँ। जैसे किक के लिए स्पेस बनाऊँगा, स्नैर के लिए स्पेस बनाऊँगा, ताकि वो स्नैर वाली फ्रीक्वेंसी कुछ लो रंबल हो गए वो किक के साथ क्लैश ना करे। तो क्लीन EQ बोल सकता हूँ मैं इसको, क्लीन अप आपने करनी है फ्रीक्वेंसी। तो मैं सभी पे सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सभी पे ही EQ अप्लाई करता हूँ। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ EQ कर देता हूँ, नहीं है ज़रूरत तो उसको मैं बाद में रिमूव कर दूँगा प्लगइन को। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, EQ हर चीज़ पे EQ लेना है। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, अगर आपके पास टाइम कम है, आप जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करना चाहते हो, तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा कंट्रोल प्रेस करके इस तरह से सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जितने भी मेरे ट्रैक है उनके ऊपर मैं EQ अप्लाई करूँगा। अब किस तरह से अप्लाई करूँगा, अगर आप डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई करोगे तो उतना नहीं हो पाएगा आपके पास, या तो आपको प्लगइन पिक कर लेना पड़ेगा, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो आप यहाँ पे जाके। और यहाँ पर बड़ा गौच पौच हो रखा है तो आपको ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा आपने यहाँ पर जाना है, ऑल पे जाके प्लगइन डाटाबेस में जाके इफेक्ट में जाके, और यहाँ पर फिल्टर वाले सेक्शन पे जाके, और यहाँ पर आपको पैरामेट्रिक EQ2 मिल जाएगा। और मैं सीधा यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा और ये मेरे को बता देगा 20 ट्रैक जितने मैंने सेलेक्ट किए सभी के ऊपर प्लगइन को अप्लाई करना है। ऐड प्लगइन कर दूंगा और नीचे देखो सभी के ऊपर अपना EQ अप्लाई हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, मेरे को बार बार EQ लोड करने की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पे जाने की फिर दोबारा से लोड करने की। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसी तरह आप किसी भी चीज़ पे, जैसे सभी ट्रैक जितने भी आपने कंप्रेशन अप्लाई करना है, तो यहाँ पे सीधा जाके डायनेमिक्स में जाके कंप्रेशन को आप अप्लाई कर सकते हो, जो चीज़ें करनी है। तो जल्दी से मल्टीपल ट्रैक को सेलेक्ट करके आप इस तरह से कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, किक का EQ को खोलूँगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मैं कट दूंगा 20 हर्ट्ज़ और अपना एंड वाला कट, जैसे जैसे मैंने यहाँ पर रूम देना है किक को। तो मैं आपने क्या करना है, सभी को प्ले करके ही सारी चीज़ें करनी है। किक को अगर शेप देना चाहते हो तो प्ले करना है आपने। ठीक है, सभी चीज़ों के साथ प्ले करना, पूरे मिक्स के साथ। किक पे जाते, अब सुनते। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसमें क्या करता हूँ मैं, हाई पास, और थोड़ा सा इसका ऑर्डर थोड़ा इस तरह से कर लेता हूँ। अब मैं सुन के क्या करता हूँ, जहाँ मेरी किक है थोड़े सुनने की, जो किक मैं बता दूँ आपको, किक की जो फ्रीक्वेंसी होती है 30 हर्ट्ज से लेके 60 हर्ट्ज तक शुरू होती है। जितनी पतली किक होगी या फिर थोड़ी बेस वाली किक होगी तो वो 25 के ऊपर ही शुरू होती है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो ऑपोजिट कर सकते हो, उसको लो पास कर दो और ऑर्डर को थोड़ा टाइट करके। तो यहाँ तक मेरे को अपनी किक सुनाई दे रही है। तो मैं क्या करूँगा, 30 हर्ट्ज या 25 हर्ट्ज तक इसको हल्का सा काट दूँगा। अगर आपको ये ढंग से पता नहीं लगता, बिगिनर्स हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जाके हीट मैप को ऑन कर देना। तो आपको एग्जैक्टली वो बता देगा फ्रीक्वेंसी कहाँ आपकी ज़्यादा प्रेजेंस है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर जगह बना रहा हूँ। ये इसलिए जगह बना रहा हूँ यहाँ कि नीचे की फ्रीक्वेंसी अपने को सुनाई नहीं दे रही है। तो क्या इससे क्या होगा, जो आप मास्टरिंग में अगर आपका थोड़ा 1 या 2 dB का और ज़्यादा आप इसको लाउड कर सकते हो। ठीक है, ये वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ से कट कर देता हूँ मैं। अगर आप एंड की फ्रीक्वेंसी कट करना चाहते हो तो यहाँ पर लो पास करके ऑर्डर थोड़ा सा इस तरह से करके, जिस तरह से आपने शेप करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने माइंड में सोच क्या रखा है। अब थोड़ा सा अगर आपके पास मर्ड्स वगैरह है, तो जो मर्ड्स फ्रीक्वेंसी है वो इसमें आती है 100 से 250 के बीच आती है। थोड़ा सा बॉक्स की तरह साउंड करनी है, वो आपने ढूंढनी है। यहाँ थोड़ा सा बॉक्स की तरह साउंड कर, मैं हल्का सा डिप दूंगा, ज़्यादा डिप नहीं देना, 1 या 2 dB। अब मैं क्या करूँगा, जो आपकी बॉडी और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है किक की, वो होती है 40 से लेके 60 के बीच होती है। आपने सुन के वहाँ पर आप बूस्ट भी दे सकते हो। अगर आपको पंच चाहिए, थोड़ा थंप चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ढूंढेंगे 30 से लेके 60 हर्ट्ज तक, जहाँ पर इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, थोड़ा सा थंप मिलेगा।
तो यहाँ मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है। तो मैं ज़्यादा बूस्ट नहीं करूँगा, हल्का सा 2 या 3 dB बूस्ट करूँगा। इसी तरह से आपने पूरे मिक्स के साथ सुन के, और इसमें अगर प्रेजेंस चाहिए तो आप प्रेजेंस बढ़ा सकते हो, ठीक है। सिंपल, बस आपने ये ध्यान रखना जो आपका जो लेवल है, वो आप जो गेन स्ट्रेंथ से लेवल आपने रखा है -9, वही हिट करना चाहिए। बाई चांस अगर मैं इसको थोड़ा सा और मेरे को थंप चाहिए, मैं इस तरह बूस्ट कर लूँ, आपको लग रहा है कि इतना थंप चाहिए अब, तो आप क्या कर सकते हो, बाद में यहाँ से इसको, इसके लेवल को वापस, जितना आपका लेवल है स्टार्टिंग टू एंड तक आपने मेंटेन रखना है। 6 तक चले गया, अगर आपको लग रहा है कि इतना सही है तो आप इसको बैक कर सकते हो, लेवल को बैक कर सकते हो। अगर इसके बाद कंप्रेशन अप्लाई करना है तो आप कंप्रेशन से उसको कंट्रोल कर सकते हो, नहीं तो अगर कंप्रेशन की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको बैक कर सकते हो हल्का सा, ठीक है। बस आपने लेवल्स को मेंटेन करना है, जो आपका पहला लेवल था वो स्टार्टिंग टू एंड तक आपने मेंटेन रखना है, ठीक है। तो मैं इतना बूस्ट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ थोड़ा सा शेप देना चाहता हूँ, इसकी शेप चेंज नहीं करना चाहता, ठीक है। जो भी मैं करना चाहता हूँ बस वॉल्यूम में जो इसके लेवल में ज़्यादा फर्क ना पड़े, ठीक है। सेम चीज़, अब स्नैर पे जाते, स्नैर का EQ खोलेंगे। स्नैर की EQ में क्या देखना होता है, मैं स्नैर की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो शुरू होती है, फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होती है वो 100 से ऊपर होती है, ठीक है। तो हमने देखना है कि 100 के नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी किक के साथ क्लैश होगी, उसको हमने थोड़ा सा हाई पास कर देना है, ठीक है। हाई पास जाएंगे या फिर लो कट कर सकते हो आप। यहाँ पर स्नैर को पहले ऑब्जर्व करेंगे, तो ये देखो स्नैर हमारी यहाँ पर है 180-170 के आसपास। तो यहाँ के नीचे की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है हमारे पास, इसको हम कट करेंगे ताकि किक और 808 के साथ और बेस के साथ यहाँ पर हमारे पास क्लैश हो जाएगी। इसको हम थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे ताकि वो क्लीन हो जाए। आपने इस तरह से कट नहीं करना कभी भी, ठीक है। कई बार क्या होता है, नीचे बॉडी होती है जो स्नैर की, वो इधर भी हो सकती है बेस में, तो आपने नॉर्मल इस तरह का कट देना, ज़्यादा डीप कट नहीं करनी है आपने, बिल्कुल ही स्टीप कटिंग नहीं करनी है इस तरह से, तो आपकी स्नैर को पतली कर सकता है, ठीक है। नॉर्मली रखना है, बाकी सभी मिक्स के साथ सुन के। अब हम इसमें देखेंगे बॉडी, देखेंगे स्नैर की बॉडी जहाँ से शुरू हो रही है 180 से लेके 200 या 300 के आसपास। थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा इसको बूस्ट करेंगे ताकि और पंच हमको मिले। थोड़ा सा वीक स्नैर है तो आप इधर वाली फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर सकते हो, जो बेस वाली फ्रीक्वेंसी आपके पास इधर है हल्की। तो देखो यहाँ वाली फ्रीक्वेंसी मैंने बूस्ट की तो काफ़ी अच्छा थंप आ गया। तो इस तरह से आपने अगर आप स्नैर में देखो यहाँ पर काफ़ी हाईज है तो आप इसको कट कर सकते हो, यहाँ रूम बना सकते हो अपनी हाई हैट के लिए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल, और साथ में आपने ऑन ऑफ करके भी इसको सुनना है क्या फ़र्क पड़ा है आपको। तो काफ़ी डेप्थ ऐड होगी अपनी स्नैर में। तो आपने लेवल देखो, थोड़ा सा लेवल चेंज हो गया हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको लेवल, पहले हमने अपने लेवल देखते कितना था, अपना लेवल 12 के आसपास था, तो इसको हम वापस लेवल इसके 12 के आसपास रखेंगे। ठीक है, 3-4.5 dB का यहाँ पर हमारे को बूस्ट मिला है। सिंपल। क्लैप में जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, क्लैप को थोड़ा सा, जैसे हमारी स्नैर की बॉडी थी तो क्लैप हमारी जो शुरू होती है, हम EQ खोलते हैं क्लैप का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी शुरू होती है 150 से 200 से ऊपर के आसपास शुरू होती है, वो हमारे मिड और हाई मिड के आसपास होती है अपनी क्लैप। तो अब हम सबसे पहले इसको लो कट करेंगे, हाई पास। और आपको काफ़ी ज़्यादा डीप यहाँ मिल रहा है, तो हमेशा आपने ऐसा नहीं करना यहाँ पर अपनी फ्रीक्वेंसी काफ़ी नहीं तो सारा इस तरह से कट दे, नहीं। आपने क्या करना, कई बार आपके पास इधर इसमें क्रंचीज टाइप, इसमें जो बॉडी होती है और आपका जो डेप्थ होती है इधर भी हो सकती है, तो आपने ध्यान से देखना है। ये देखो,
तो यहाँ पर काफ़ी डिप मिल रहा है। कई बार क्या करते हैं लोग, इस तरह से कट देते हैं। हाँ भाई, मेरी स्नैर यहाँ पर है तो मैं क्लैप को, तो ये भी गलत नहीं है। अगर आप इस तरह से बिठाना चाहते हो एक के ऊपर इंस्ट्रूमेंटल को, जगह बनाना चाहते हो, रूम बनाना चाहते हो, ऐसा भी सही है। बल्कि आप क्या कर सकते हो, अगर आपने और ज़्यादा डेप्थ देनी है अपनी क्लैप में, तो मैं क्या करूँगा, इसको 100 के आसपास, इधर 150-200 के आसपास काट दूंगा। इस तरह से 200 पे मैंने कट कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पर डिप है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में, तो यहाँ पर मैं बॉडी और इसका जो थोड़ा सा क्रंचीनेस है और इसकी जो डेप्थ है वो यहाँ पर हो सकती है, तो मैं यहाँ पर इसको बूस्ट कर सकता हूँ। और एक ध्यान रखना, जब भी आप इस तरह से लो फ्रीक्वेंसी पे, जहाँ की आपकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से डाउन है, अगर इसको बूस्ट करो तो आपके लेवल में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान देना। ये देखो 15 के आसपास है, तो मैं यहाँ पर हल्का सा इसका जो बॉडी है एक बार सुनते क्या अपने को रिजल्ट मिलेगा। ये देखो जो एक डेप्थ है वो देखो यहाँ पर नज़र है, क्लैप हमारी खिल के थोड़ी सी बाहर आ गई है। तो इतना ज़्यादा बूस्ट नहीं करूँगा मैं, ऑन ऑफ करके सुनाता हूँ। ये देखो, ये देखो जो स्नैर, जो क्लैप की बॉडी है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से आपको सुनाई दे रही है, काफ़ी क्रंची सा साउंड। तो हर बार आपने इस तरह से नहीं करना, पूरा ही कट दिया। तो आपने क्या कर सकते हो, जो आपकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी, जो बैलेंस फ्रीक्वेंसी का डाउन है, यहाँ पर काफ़ी नीचे थे फ्रीक्वेंसी, अगर इस फ्रीक्वेंसी का बूस्ट करते हो तो आपके पास एक क्रिस्प और वो क्लीन वाली साउंड यहाँ पर मिलेगी, बॉडी वगैरह और इसकी फंडामेंटल भी आपको बूस्ट यहाँ पर मिलेंगे। हल्का सा डिप दूंगा मेरी हाई एट वगैरह, सिंपल सा। आपने बाकी चीज़ें क्या करनी है, मैं आपको दिखाने के लिए एक बोल रहा था, तो मैं क्या करूँगा, सभी के साथ इसको मैं करूँगा, ठीक है। हल्का सा लेवल हमारा बूस्ट हो गया है, ठीक है। अब चलते हैं हाई एट में। हाई एट में भी हमने वही देखना है। तो इस जगह पे जो हमारी हाई एट है, जो हाई एट होती है हमारी, वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिड से शुरू होती है। हमारी हाई एट हमेशा मिड से शुरू होती है, ऊपर ट्रैवल तक जाती है, ठीक है। तो हम क्या, कहाँ तक जाएंगे, हमारी जो क्लैप थी हमारी 250 के आसपास है, तो हम यहाँ पर जाएंगे 300 के आसपास, 250 तक हम इसको कट करेंगे, 300 तक, थोड़ा सा 50 या 100 dB आगे निकल जाएगी इससे। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा। आपको पता है कि हमारी हाई एट हायर फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर हमारी जो क्लैप थी वो 250 पे उसकी फ्रीक्वेंसी थी, हम थोड़ा सा 100 dB आगे काट दिया हमने, तो हम 350 पे पहुँच गए। अब थोड़ा शेप देंगे इसको। तो मैंने आपको हमेशा बोला, जैसे आपकी बैलेंस करना अगर आपने फ्रीक्वेंसी को, अब मैं एक बार सोलो करके आपको सुनाता हूँ कितना क्रिस्प बनता है। आपने प्रैक्टिस करनी है इस पर, तभी आपको ईजिली आएगा। ये देखो, अभी देखो फ्रीक्वेंसी जो हमारी, जो हाई एट की फ्रीक्वेंसी, वो हाई मिड से प्रेजेंट ट्रैवल तक जा रही है, ठीक है। यहाँ देखो ये है यहाँ पे, और यहाँ पर देखो काफ़ी डीप है, ये डाउन फ्रीक्वेंसी है। इसको अगर आप बूस्ट करोगे तो आपके लेवल पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर क्या होगा, जो आपकी हाई एट है उसमें बॉडी एक डेप्थ ऐड हो जाएगी, ठीक है। जो आप सैचुरेशन वगैरह से ऐड कर लेते हो तो यहाँ पर डेप्थ मिल जाएगी और काफ़ी पावरफुल आपके पास हाई एट बन जाएगी। वो पतली सी बेकार सी साउंड नहीं होगी। एक बार ट्राई करके देख लेना आपने। ये देखो ज़्यादा फर्क यहाँ पर नहीं पड़ा, आपके लेवल में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो क्लियरिटी और प्रेजेंस देखो किस तरह से आपकी जो हाई एट में किस तरह से आ गई है, क्लियरिटी और प्रेजेंस किस तरह से आ गई है। एक बार मैं इसको ऑन ऑफ करके बताता हूँ आपको, तब आपने डिटेल में देखना किस तरह से आप बूस्ट कर सकते हो। हमेशा मैं बोलता हूँ बूस्ट करने में घबराना नहीं है, वहाँ पर आप बूस्ट कर सकते हो जहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरी फ्रीक्वेंसी कहाँ नीचे थी, ये देखो यहाँ पर इतने नीचे थी और यहाँ पर इतना ऊपर था। मतलब यहाँ पर बैलेंस थोड़ा सा मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाली फ्रीक्वेंसी ऊपर लाके दोनों को थोड़ा लेवल बैलेंस करना वाला हूँ, ताकि दोनों फ्रीक्वेंसी हमारे को बराबर सुनाई दे और एक डेप्थ सा क्रिएट हो जाए। तो बूस्ट करने में घबराना नहीं है, अगर आपको ये पता होना चाहिए कहाँ आपको बूस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब ऑन ऑफ करके सुनते हैं। ये देखो कितनी डल सी और मड़ी सी सुनाई दे रही थी, बेकार सी। अब ऑन करके तो हमेशा बोलता हूँ EQ हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। EQ को अगर समझोगे आप, इसको यूज़ करना आ गया आपको, बूस्ट करने में भी घबराना नहीं है, जितना बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने देखो यहाँ पर बूस्ट किया जहाँ उसके लेवल काफ़ी डाउन थे। अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा बूस्ट करता तो यहाँ देखो मेरा लेवल यहाँ से चेंज हो जाता। ये देखो
क्योंकि हम यहाँ पर हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और जो मेन चीज़ यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज थी हाई एट की, अगर मैं इसको रीसेट कर लूँ, ये देखो हमारे लेवल -24 तक थे, ठीक है। ये देखो 15 पे आ गए। तो हमने हल्का सा यहाँ पर देखो मैंने कितना बूस्ट किया है, 10 dB बूस्ट किया, फिर भी देखो लेवल में ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। क्यों फ़र्क नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो लेवल हाई एट का था वो ये रेंज फ्रीक्वेंसी थी। अगर इसी रेंज को हम बूस्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे को लेवल में भी चेंजेस मिलेंगे, पर मैंने क्या किया, जहाँ हमारी फ्रीक्वेंसी काफ़ी डाउन थी उसको बूस्ट किया, ठीक है। अब हाई एट लूप है, इसको भी ऐसे करेंगे। यहाँ भी देखो हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी काफ़ी डाउन है, तो इसको बैलेंस कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर जो मैंने बताया आप यहाँ पर एग्जैक्ट आपको पता लग जाएगा। पहले इसके लेवल देखते हैं। ठीक है, लेवल 18 तक जा रहे, तो अगर मैं यहाँ से बूस्ट करूँ, लेवल वही रह रहे, ठीक है। तो आप इस तरह से लेवल्स को यहाँ पर मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। ओपन हाई एट का EQ खोलते हैं। तो ये वाली जो ओपन हाई एट है हमारी यहाँ पर ट्रेवल में, यहाँ पर है, पूरी ट्रेवल में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाई कट इसको दे देंगे, लो कट देंगे, सॉरी हाई पास और लो कट दे देंगे, दोनों एक ही है। अब देखो मेरी यहाँ पर है अपनी ट्रैवल में है अपनी ओपन हाई एट, तो यहाँ पर काफ़ी फ्रीक्वेंसी डाउन है, तो मैं इसी को बूस्ट करके थोड़ा इसमें थोड़ा इसको बॉडी दूंगा और थोड़ा सा क्लियरिटी खिल के बाहर आ जाएगी। ये देखो मैंने इतना बूस्ट दिया पर यहाँ पर हमारे के लेवल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ये देखो, और यहाँ पर इसकी क्लियरिटी मैं आपको सोलो करके सुना देता हूँ कितना फ़र्क यहाँ पर पड़ा है। इसको बंद करते, ये देखो कितना क्लियरिटी यहाँ पर अपने को मिल रही है। सभी चीज़ों पे आपने इसी तरह से करना है। क्रैश पे जाएंगे, क्रैश पे करेंगे, क्रैश में काफ़ी नीचे यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी है, तो इसलिए क्लीन कर रहे हैं ताकि यहाँ वाली चीज़ों के साथ हमारा वो आपस में क्रैश ना हो, फ्रीक्वेंसी क्रैश ना हो। अगर आपको ये पता होना चाहिए आपकी जो क्रैश और क्लैप है, हाई एट है, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे लाई करते हैं, ठीक है। जो भी क्रैश होती है वो मिड फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी में लाई करती है। यहाँ फ़र्क देखना आपने, और जैसे में ये फ्रीक्वेंसी हमारी लेवल काफ़ी डाउन है और हमारी जो क्रैश है वो यहाँ पर इसकी मेन फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, तो ये काफ़ी नीचे वाली फ्रीक्वेंसी। इसको हल्का सा बूस्ट करूँगा तो देखो वो क्लियरिटी और डेप्थ कैसे ऐड होती है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हर चीज़ पे आपने इसी तरह EQ करना है। 808 पे EQ लेते हैं, हाई इसको हम यहाँ पर कम करते हैं, लो पास, हल्का सा फ्रीक्वेंसी बैलेंस कर रहा हूँ। ये हमेशा याद रखना, जो भी फ्रीक्वेंसी आपकी इधर नीचे है तो काफ़ी उसमें प्रेजेंस और हार्मोनिक्स आपको मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को इसको बूस्ट करता हूँ, वो देखो थोड़ा सा स्पार्कल और क्लियरिटी कैसे खिल के बाहर आ गया, ठीक है। अब इसमें भी मैं वैसे ही EQ करूँगा जैसे हमने किक में किया था। तो मैं इसको स्टीप 4 और हाई कट यहाँ पर करता हूँ, हाई पास। और अगर मैंने आपको बताया था सुन के आपने करना है, जो भी आपका 808 है वो कहाँ से लाई करता है, अपना 20 से लेके 200 तक, 200 तक इस तरह से जाता है। तो मैं हल्का सा इसको कट करूँगा यहाँ से,
और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो आप बूस्ट कर सकते हो वो होती है 30 हर्ट्ज से लेके 80 हर्ट्ज तक, ठीक है। अब मैं 30 हर्ट्ज के आसपास मेरे को 39 पे काफ़ी मेरे को बूस्ट मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा बूस्ट करूँगा। ऑन ऑफ करके सुनाता हूँ। कितना क्लियरिटी से सामने आ गया। तो सभी चीज़ों पे इसी तरह से आपने ट्राई करना है, ठीक है। अभी हमने ड्रम्स कर दिए, अब मेलोडी पे जाएगी। जो मेन मेलोडी आपकी उस पे हमने EQ करना है। तो पियानो जो सिट होता है वो 100 फ्रीक्वेंसी से शुरू होता है, वैसे 80 से शुरू होता है। अगर बेस पियानो उसमें बेस नोट आपके है तो 100 से शुरू होता है अपना 6-7 हज़ार तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम हाई पास कर लेते हैं, तो इसमें वही फ्रीक्वेंसी देखनी है हमने ताकि बेस के साथ क्लैश ना हो। हाई कट यहाँ पे इसलिए कट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर मेरे पास और भी इंस्ट्रूमेंटल है जो आगे मैंने प्ले कर रखे हैं। और यहाँ पर इसको बॉडी काफ़ी डाउन है, देखो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने बूस्ट किया हल्का सा यहाँ पर बेस वाली फीलिंग आई आपको और काफ़ी लेवल होगी फ्रीक्वेंसी। कुछ चुभने वाली फ्रीक्वेंसी उसको कट कर लो। सिंपल मेलोडी पे जाएंगे। और कहीं पे प्ले जहाँ पे मेलोडी प्ले हो रखी है। मेलोडी सिंपल सी मेलोडी, एक मिनट। तो आप समझ गए हो, सभी पे इसी तरह से आपने अप्लाई करना है। मेलोडी अगर मेरी कहाँ पे मेलोडी प्ले हो रही है, आई थिंक यहाँ पे मेलोडी प्ले हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही। तो ऑर्गन मेरा कहाँ प्ले हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पर भी मैं EQ अप्लाई करूँगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा मैं हाईज को कट करूँगा ताकि वो क्रैश ना हो मेरी हाईज के साथ। बाकी यहाँ पर ज़्यादा EQ करने की ज़रूरत है। नीचे देखो कोई भी रंबल नहीं है फ्रीक्वेंसी में। यहाँ पर मेरे को लो कट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरह से आप जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ EQ कर सकते हो। अब मेरा जो गिटार है वो मेरा सेकंड एलिमेंट है, मेन मेरा पियानो है। तो पियानो मेरा 100 से शुरू हो रहा था, गिटार 150 से ऊपर शुरू होता, तो मैं 200 तक कट करूँगा। पर 200 कट करूँ, पर नीचे देखो कहाँ तक आ रहा अपना 150 के आसपास। तो सभी चीज़ों पे इसी तरह से आपने अप्लाई करना है। बेल्स पे, अब बेल्स में देखो मेरे पास बेल्स में यहाँ पर नीचे वाली फ्रीक्वेंसी काफ़ी है, बेल्स में काफ़ी नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है क्योंकि हमारा सीट और गिटार और इधर है, तो ये नीचे वाली फ्रीक्वेंसी मेरे को नहीं चाहिए बेल्स में। सिंपल, बाकी इसी तरह से आपने सभी पे इक्वलाइज़र अप्लाई करना है, ठीक है। गेन स्टेजिंग के बाद अप्लाई इस तरह से करना आपने, ताकि जो क्लीन करने वाली फ्रीक्वेंसी है सभी फ्रीक्वेंसी के लिए जगह बना दो। और जैसे मैंने बताया आपको किस तरह से आप फ्रीक्वेंसी में बूस्ट भी कर सकते हो, डरना नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर बूस्ट किया, क्योंकि
आपने फ्रीक्वेंसी को देख के ही सारी चीज़ें करनी है। ऐसा नहीं कि एक हाई एट तो हाई एट को देख के हाँ भाई इतने में हमारी हाई एट यहाँ पर जा रही है तो इतना कट कर लो, बहुत ही पतला हो जाएगा, उसमें बॉडी नहीं होगी। तो आपकी फ्रीक्वेंसी जितनी आप उसको इनहांस करोगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो पूरा स्पेक्ट्रम अच्छे तरीके से फिल बैलेंस हो पाएगा। ठीक है, बैलेंस अच्छे तरीके से हो जाएगा। जैसे आपकी लोज भी अच्छे तरीके से बैलेंस, मिड भी वो लेवल काफ़ी अच्छा है, हाइज का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल, आपको डिप कप काफ़ी कम मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर स्पैन ऑन करता हूँ, स्पैन के अंदर अगर आप देखोगे स्पैन हमारा कहाँ गया, स्पैन 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 स्पैन, ये हमारा स्पैन। तो हमारा लेवल देखो काफ़ी अच्छा, सभी फ्रीक्वेंसी एक बराबर लेवल में है। ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं मिल रहा है यहाँ वाली फ्रीक्वेंसी 300 वाली। तो इस तरह से आप इसमें आपके पास वोकल भी होगा तो इस तरह से फील कर सकते हैं आप। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक चीज़ होती है, इसके बाद दिक्कत आती है आपका जो लेवल है वो भी चेंज हो जाता है। जैसे आप कई बार बूस्ट कर लेते हो, कंप्रेशन वगैरह अप्लाई करते हो तो लेवल में चेंजेस आते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जो EQ कर रहे हो उसके बाद अगर कंप्रेशन अप्लाई करना है तो आपने लेवल देखना है। तो लेवल आपने -9 रखा था किक का, स्नेयर का जितना रखा था वो आपने ध्यान रखना, वैसे वैसे आपने वापस वही लेवल रखने। ठीक है, सभी चीज़ों के वही लेवल रखने। अब एक बार मैं सारे EQ को बंद कर लेता हूँ। ठीक है, सभी EQ को बंद करके, और मास्टर में आपको सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, एक लिमिटर यूज़ करता हूँ, सिर्फ ऑन ऑफ करके सुना होगा, आपको फ़र्क यहाँ पर पता लग जाएगा कि कितना फ़र्क EQ से पड़ता है और किस तरह से आपने EQ करना है। अब मैं क्या करूँगा, सभी EQ को मैं ऑन ऑफ करके आपको सुनाऊँगा, तब आपको जज करना है। अगर आपने हेडफोन पहने तो आपने देखना कि क्लियरिटी आई और किस तरह से वो मड खत्म हुआ और कितना फ़र्क पड़ा है हमारे EQ से। इन सभी चीज़ों में ऑन ऑफ करके सुनाऊंगा मैं आपको। वो काफ़ी लंबी प्रोसेस है, मैंने फटाफट आपको बताया है। ठीक है, फिर भी आपने एक बार प्रैक्टिस करनी, जैसे मैंने बताया वैसे प्रैक्टिस करनी है। एक बार ऑन ऑफ करके सुनते कितना फ़र्क यहाँ पर हमारे को मिला है। तो देखो कितना ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क आपको सुनाई दे रहा होगा EQ करने के बाद, किस तरह से आप यहाँ पर कितनी अच्छे से फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमारे पास लेवल हुई है। तो हमेशा आपने ध्यान रखना, जो भी आप बूस्ट करो चीज़ें तो वहाँ पर इस तरह से एक बार ध्यान रखना। जैसे हम कट करते, फॉर एग्जांपल मैं क्लैप पे फिर से जाता हूँ, हम क्या करते हैं, फिर से एक बार लास्ट बार आपको बताता हूँ प्रो टिप जो मैंने बताई थी आपको। ये हमारी क्लैप है, हम क्या करते हैं, ये हमारी क्लैप देखो यहाँ पर है इतने एरिया में, और ये फ्रीक्वेंसी हमारी इस तरह से नीचे, हम क्या करते हैं इस तरह से काट देते हैं। अब देखो क्लैप कितनी पतली हो गई है, बहुत ही ज़्यादा पतली साउंड करी है, वो बॉडी भी नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए जो क्लैप होती है वो 150 या 200 से ऊपर साउंड करती है फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम इसको कट कर लेते हैं आधा, यहाँ तक 200 के आसपास कट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी का लेवल हमारे पास काफ़ी है, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी क्लैप की यहाँ पर है। और इसको मैं रीसेट कर लेता हूँ। अगर इसको आउटशाइन करना आपने तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी डाउन है, ये देखो इसका लेवल इतना ऊपर तक जा रहा है, इसका लेवल काफ़ी कम है, तो हम यहाँ पर बूस्ट करेंगे। यहाँ देखो लेवल भी आपका चेंज नहीं होगा। इसको रीसेट करता हूँ एक बार, -15 तक जा रहा है, तो मैं क्या ये वाली फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करूंगा, थोड़ा सा इसमें बॉडी ऐड करूंगा। ठीक है, ये देखो कितना एक बॉडी सी ऐड होगी, इसमें बेस सा ऐड हो गया, जो हमारा डल साउंड कर रहा था काफ़ी पतला। तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 dB का बूस्ट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, देखो 15 तक ही है लेवल। आप क्या करते हो, यहाँ पर हमारी पूरी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, यहाँ पर लेवल है फ्रीक्वेंसी। अगर मैं यहाँ पर बूस्ट करूँगा तो यहाँ देखो तुरंत लेवल बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बूस्ट करूँगा तो लेवल बढ़ जाएगा। ये देखो 12 पे पहुँच गया।
हल्का सा भी करूँगा 2 dB तो देखो ये देखो 15 से ऊपर चले गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी फ्रीक्वेंसी डाउन है, तो इसको भी आप प्रेजेंस के तौर पे इस तरह से बूस्ट कर सकते हो। ये देखो, तो ऑन ऑफ करके सुनेंगे, देखो पहले किस तरह से क्लैप साउंड करी थी। ये देखो, ये देखो, जो ये चीज़ मैंने बूस्ट की है यहाँ पर, जो फ्रीक्वेंसी डाउन थी उसको लेवल किया है, तो काफ़ी एक पंच सा एक बेस साउंड भी इसमें आ गया, वो पतलापन यहाँ से दूर हो गया। तो ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, एक बार मैंने क्लियरली बता दिया है। तो ये पूरी क्लास थी, एक मास्टर क्लास थी पूरी, मैंने जल्दी जल्दी बताया, पर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, डिटेल में देखना, आगे पीछे कर लो वीडियो को और देख लो किस तरह से आपने करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये मेरा सेकंड स्टेप होता था, जैसे मैंने बैक टू बैक आपको बताया, गेन स्टेजिंग के बाद मेरा सेकंड स्टेप क्या होता है, इक्वलाइजेशन। तो EQ मैंने सभी पे EQ किया है, जहाँ जहाँ मेरे को ज़रूरत थी बूस्ट किया है। बूस्ट करते हुए मैं डरा नहीं। कौन सी फ्रीक्वेंसी बूस्ट की है, जो काफ़ी डाउन थी, उसका लेवल जैसे हम वोकल में प्रेजेंस ऐड करते हैं वैसे इसमें भी आपने ध्यान से ऐड करना है, और पूरी चीज़ों के साथ सुन सुन के करना है ऐड, ठीक है। एक को सोलो सोलो करके नहीं करना है, ठीक है। सिंपल सा तरीका। नेक्स्ट स्टेप जो इसके बाद मैं करता हूँ वो कंप्रेशन अप्लाई करता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम कंप्रेशन अप्लाई करता हूँ, नहीं तो मैं सिर्फ ये क्लीनिंग EQ अप्लाई करता हूँ। उसके बाद बाकी चीज़ें मैं क्या करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने ड्रम मिक्स बना रखा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, जो मेरे ड्रम्स है उसको इस तरह से सिलेक्ट कर दूँगा और राइट क्लिक करके और उसको बना दूंगा मैं राउट टू दिस ट्रैक ओनली। ये ड्रम बस में जाएंगे और पूरी प्रोसेसिंग उसके बाद कंप्रेशन वगैरह मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। उससे क्या आपके पास CPU लोड भी नहीं पड़ेगा, सिंपल सी बात है। सिर्फ अब मैंने यहाँ पर क्लीनिंग की है, बाकी मैं यहाँ पर करूँगा कंप्रेशन, यहाँ भी EQ करूँगा, बैलेंस करूँगा बढ़िया से फ्रीक्वेंसी को, एक बस EQ की तरह, और उसके बाद बस कंप्रेशन अप्लाई करूँगा ताकि वो लेवल हो जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। मैं ऐसे नहीं करता अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग कंप्रेशन अप्लाई करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पियानो पे मैंने, ये पियानो है और यहाँ पर मैं पियानो के एक बस बना दूंगा, ठीक है, मेलोडी बस बना के, और EQ मैंने कर दिया। उसके बाद जो चीज़ें बाकी रह जाएगी, कंप्रेशन वगैरह, सैचुरेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं एक साथ करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने EQ करना है, ठीक है। आपने समझ गए हो। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कंप्रेशन पे होगी, उसमें मास्टर क्लास किस तरह से कंप्रेशन अप्लाई करूँगा, फिर सैचुरेशन पे होगी, बैक टू बैक आएगी। ये मास्टर क्लास थी EQ पे। आई होप आपको पसंद आई होगी। नए तो सब्सक्राइब कर दो, कमेंट ज़रूर करना कौन सी चीज़ आपको बेकार लगी है, कौन सी आपको नहीं पसंद आई। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो आप फिर भी कमेंट कर सकते हो। अच्छा कमेंट सपोर्ट के लिए आप कर लो, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।